ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 190 190 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 20, जिसका नाम है शिक्षाष्टक की प्रार्थनाएं, 151 छंद वाले इस अध्याय में, जो अंत लीला का ही नहीं अपितु संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय है, हम सभी प्रथम 69 छंदों में शिक्षाष्टकम के 8 छंदों का विवरण श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले 2 सत्रों से हमने शिक्षाष्टकम के प्रथम 6 श्लोकों को श्रवण किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राणी मात्र के इस धराधाम पर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के अंतिम गंतव्य को, लक्ष्य को, विशिष्ट उद्देश्य को इंगित करते हुए बताते हैं कि हरिनाम में सभी प्रकार की भगवान की शक्तियां निहित है। हरिनाम का जीवन में नियमित सतत श्रवण, कीर्तन, जाप, वाचन सभी प्रकार की शुभता को लाने वाला होता है। और हरिनाम जीवन में सतत हमें स्मरण रह सके, हम कीर्तन, चिंतन, निरंतर वाचन में संलग्न रह सके, इसके लिए हमारे जीवन में विनम्रता, दीनता, तरोरपि सहिष्णु नाम, वृक्ष के समान सहिष्णुता होनी चाहिए। ये श्लोक संख्या 3 में बताते हैं। तदुपरांत कहते हैं, इस निरंतरता, दीनता को बनाए रखने के लिए भगवान से सतत प्रार्थना करनी होती है कि हमें और किसी भौतिक आकांक्षा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सामर्थ्य की अभीप्सा, कामना, इच्छा नहीं है। और एकमात्र अभिलाषा क्या है? आई नंद तनुजा किंकर, भगवान हमारे हृदय स्थल में सदैव निरंतर वास करें। वे नंद नंदन, यशोदा नंदन, व्रजेंद्र नंदन, जो सभी प्रकार की शक्तियों के, सामर्थ्य के, ऐश्वर्य के स्रोत हैं, वो हमारे जीवन में सदैव उपस्थित रहे। उसके उपरांत हम सभी ने श्रवण किया था कि ऐसा जीवन में साधने का प्रयास करने वाले आचार्य कहते हैं कि वो निमिष मात्र का पूर्ण समर्पित स्मरण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी अनुपस्थिति में एक क्षण भी युग के समान प्रतीत हो, आपकी अनुपस्थिति का स्मरण करके नेत्रों से अश्रु, नयनम गलदश्रु धारणया गदगद कंठ्यम, उपस्थित हो जाने की इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा है कि यह जीवन की संपूर्णता है। और यह स्मरण करके चैतन्य महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी के भाव में, द्वापर लीला में घटी हुई घटनाएं जो आध्यात्मिक जगत में निरंतर भक्त और भगवान के मध्य संपादित होती आई हैं, उन भावों का एक साथ स्मरण हुआ है। तो आज के सत्र में छंद संख्या 44 से कहते हैं, ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्राणी विनय, एत भाव एक ठाई करिल उदय। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन्य, उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो गए। एत भावे राधार मन अस्थिर हईला, सखी गण आगे प्रौणी श्लोक ये पढ़ीला। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी के मन में ये सारे भाव एक साथ उदित हुए, उनका मन शुद्ध हो गया। अतः उन्होंने अपनी गोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा।
सेई भावे प्रभु से श्लोक उच्चारिला, श्लोक उच्चारिते तत् रूप आपने हईला। भाव के उस उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया, और ज्यों ही उन्होंने श्लोक पढ़ा, उन्हें लगा कि वे श्रीमती राधा रानी है। श्लोक संख्या 47 यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। आश्लिष्य वापादिरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथ तु स एव नापरः। तो ये शिक्षाष्टकम का श्लोक है। कहते हैं यहाँ पर, अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करें, या अपने पांव तले कुचल डालें, अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें। आखिर वे लंपट हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। ये कामना, ये मान, ये रोष, ये अनन्य भक्ति का परम उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बनावटी दिखावटी रूप से जीवन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हमने वात्सल्य रस में इस भाव की अधिकता देखी है, माधुर्य रस में इस भाव की अधिकता देखी है, साख्य रस और दास्य रस में देखी है। सुदामा को श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में कथा आती है, पत्नी के द्वारा ये कहे जाने पर कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, और उसके पश्चात हम इतने निर्पन्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि उनसे कुछ मांग लो, एक थोड़ा कुछ अंश भाग, तो पूरे जीवन में कभी किसी प्रकार की विपन्नता नहीं रहेगी। सुदामा पत्नी के द्वारा अत्यधिक जोर दिए जाने पर मीलों चलकर पहुंचते हैं, मित्र का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। और मित्र कौन है? द्वारकाधीश। पर मुख से एक शब्द नहीं निकलते। जहां देवी देवता गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि ब्रह्मा, विभिन्न ब्रह्मांडों के अधिपति द्वारकाधीश के चरणों को धोने के लिए, पाद प्रक्षालन कर उस चरणामृत को स्वीकार करने के लिए अधीर रहते हैं, वो द्वारकाधीश ने अपने मित्र को देखकर उसके चरण धुले हैं। पर द्वारका का ऐश्वर्य, द्वारकाधीश की वैभवपूर्ण अवस्था ने मित्र संबंध में किसी भी प्रकार के लेन देन को आने नहीं दिया। सुदामा के मुख से नहीं निकला कि मुझे कुछ चाहिए। आश्लिष्यवा पाद रताम पिनष्टुमाम, या तो कृष्ण हमारा गाढ़ आलिंगन करें या अपने पांव तले कुचल डालें, वो जो चाहे सो करें, पर वो मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। ये मान है भक्त का, नित्य दास और शाश्वत स्वामी का ये उदाहरण है। बहुत सरल शब्द नहीं है ये कहने के लिए भक्ति का बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए, भक्तों की बहुत बड़ी कृपा चाहिए। प्रहलाद महाराज को प्रकट रूप में हिरण्यकशिपु के नाम से जगत विख्यात पिता प्राप्त हुआ, जो समस्त ऐश्वर्य उनके चरणों में डालने के लिए तत्पर है। बस एक बार कह दो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। पिता अपने पुत्र से कहवाना चाहता है कि कह दो मैं सर्वशक्तिमान हूं, और प्रहलाद कहते हैं संभव नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय जानता है, मैंने माता के गर्भ में अपने गुरु नारद से सुना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वह समस्त शक्तियों के ऐश्वर्यों के स्रोत हैं, वो मेरे आराध्य प्रभु हैं। ये भक्त का अभिमान है। सुखदेव गोस्वामी युवा अवस्था में निकल पड़े, जिस नदी के करीब से निकले श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है, निर्वस्त्र स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखकर अपने आप को वस्त्राभरण से अलंकृत करने का प्रयास नहीं किया, पर उनके पिता व्यासदेव के वहीं समीप से गुजरते हुए जाते हुए देखकर उन्हें स्त्रियां स्वयं को
लज्जावश कपड़ों से ढकने लगी। और पूछे जाने पर व्यासदेव के द्वारा उन्होंने उत्तर दिया कि आपके युवा पुत्र के नेत्रों में यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण विद्यमान है। उनको इस घटना से, इस स्थिति से, इस वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि स्त्री समीप है कि पुरुष समीप है, पशु समीप है कि पक्षी समीप है, जड़ समीप है कि चेतन समीप है। उन्हें तो हर पता पता में, पत्ते पत्ते में कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो आभास यहाँ ये समझने के लिए ये उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण है। अर्जुन के समक्ष दुर्योधन भी खड़े हैं। भगवान कहते हैं एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं स्वयं हूं। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कहा नहीं चाहिए नारायणी सेना भगवान, सिर्फ आप चाहिए जीवन में। कुंती, उनकी माता ने कहा है, जब समस्त महाभारत समाप्त हो गया, वो दुख भी जीवन में सुख के समान है कृष्ण जिसमें आपकी उपस्थिति है। पर अब आप हस्तिनापुर से जा रहे हैं। हस्तिनापुर का सौभाग्य ढल गया सूरज के समान। ऐसे राजपद की भी क्या अभिलाषा करूं जीवन में जिसमें आप उपस्थित नहीं है। वो दुख भी मैं सहर्ष स्वीकार कर सकती हूँ जिसमें सदैव आपकी कृपा, आपकी उपस्थिति, आपके दर्शन होते रहे। तो मैंने ये 5 रसों में ये अलग अलग उदाहरण देने का प्रयास किया है। सुखदेव गोस्वामी, हमारे अर्जुन, माता कुंती, नंद नंदन, यशोदा नंदन, नंद बाबा और मैया यशोदा प्राणों को रखते हैं शरीर के साथ जोड़कर कि कृष्ण आए तो उन्हें हमारी अनुपस्थिति में कोई दुख ना हो जाए। सुदामा का उदाहरण है। ये उदाहरण इसको स्पष्ट करते हैं कि जिसने जीवन में एक बार भगवत कृपा का अनुभव कर लिया वो इस जगत में किसी और को अपने आराध्य के रूप में, अपने कर्ता धर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हृदय के परम आराध्य प्रभु, वैष्णव शिरोमणि ये गोपियां, और उनमें भी परम आराध्य विशेषतया श्रीमती राधा रानी कहती हैं जो कुछ भी भगवान करना चाहें, जैसे भी उनकी योजना बनाने से उनको प्रसन्नता हो और वो उसे व्यवहार में परिणत करना चाहें, वह संपूर्ण रूप से उन्मुक्त हैं, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। और वो मेरे हृदय के आराध्य प्रभु हैं। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलंगिया करे आत्मसात की बाना दे दर्शन जारिन मोर तनु मन तबु ते हो मोर प्राणनाथ। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ। वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। यदि वे चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मकता का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन तथा शरीर को जलाकर छार कर सकते हैं। फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ हैं। सखी हे सुन मोर मनेर निश्चय। हे प्रिय सखी सुनो, जरा सुनो, मेरे मन का ये निश्चय है। क्या निश्चय है? कि बा अनुराग करे, कि बा दुख दिया मारे मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। चाहे वे मुझसे प्रेम करें या दुख दे देकर मुझे मार डालें। ये भक्त के जीवन का परम विश्वास है, ये धन है, ये कोई कोरी औपचारिकता नहीं है, ये कोई मनोकल्पित कामना नहीं है। ये शब्द कहने के लिए वास्तव में भक्ति का बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए। ये हरिनाम प्रभु का परम आश्रय हो जीवन में, तब इस प्रकार के शब्द उच्चारित हो सकते हैं। ये पढ़ने में सरल लग सकते हैं पर ये जीवन के लिए सहज नहीं है। जब तक भक्ति जीवन में सहज नहीं हुई हो तब तक ये शब्द और इनका मर्म समझ पाना संभव नहीं है। कहते हैं, छाड़ी अन्य नारी गण मोर वश तनु मन मोर सौभाग्य प्रकट करिया। दासा बारे देय पीड़ा आमा सने करे घृणा से ही नारी गणे दिखाइया। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह वे मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्यों को पीड़ा देते हैं। की बातें हो लंपट शठ दृष्ट सकपट अन्य नारी गण करी साथ। मोरे दीते मन पीड़ा मोरे आगे करे कृणा तबु ते हो मोरे प्राणनाथ।
अथवा चूंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर धृष्ट लंपट, जिनमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं, तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम की क्रीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं। नागड़ी आपन दुख सबे वांछी तार सुख आमा तात्पर्य, मोरे यदि दिया दुख तार हैला महा सुख से ही दुख मोर सुख वर्य। कहते हैं यहाँ पर, मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है। मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं, तो वह पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। शास्त्रों में दिए गए वचन को हमें सदैव गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रामाणिक पद्धति बतलाई गई है उसमें श्रवण करना है। भगवत गीता हम श्रवण करते हैं, तदुपरांत श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, उसके उपरांत हम अंत लीला में आने से पहले आदि लीला और मध्य लीला चैतन्य चरितामृत की श्रवण करते हैं। आचार्यों का स्पष्ट निर्देश है, क्रमबद्ध तरीके से भगवत गीता के श्लोकों को, तदुपरांत क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवतम को, और उसके उपरांत क्रमबद्ध तरीके से हमें चैतन्य चरितामृत श्रवण करनी है। ना ही हमें गीता में सीधे विराट योग समझने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना है, ना ही पुरुषोत्तम योग। स्पष्टता नहीं आएगी। क्रमबद्ध अध्याय और श्लोकों का श्रवण करते हुए आगे बढ़ना है। उसी प्रकार ना ही श्रीमद् भागवतम में हम सीधे स्कंद 10 पे चले जाएं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला का आस्वादन कर पाएंगे, और ना ही हम सीधे स्कंद 5 पर पहुंचकर इस सृष्टि के ब्रह्मांडों के मर्म को समझ पाएंगे। और समान प्रकार से ना ही हम चैतन्य चरितामृत में सीधे अंत लीला में जाकर चैतन्य महाप्रभु के इन गूढ़ भावों को समझ पाएंगे। इसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 में अध्ययन करने की, ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को भगवान अर्जुन से बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान है ये, क्रमबद्ध तरीके से। इसलिए प्रत्येक चैतन्य चरितामृत के लगभग लगभग प्रत्येक सत्र में मेरा अनुरोध रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो हम सभी ने परस्पर एक दूसरे के संग में श्रवण वाचन पठन किया है, उसके उपरांत श्रीमद् भागवतम का करीब 2 वर्ष तक हम सभी ने श्रवण पाठन किया है। उसके उपरांत पिछले 1 वर्ष से इन सत्रों में हम सभी चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ जब श्रीमती राधा रानी ये कहती हैं कि मुझे अपने खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, क्योंकि जीव इस संदर्भ में स्पष्ट रह सके, इसलिए भगवान की लादिनी शक्ति, परम अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी संकेत करती हैं, जीव का अपना वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा के रूप में हम भगवान परमात्मा के अंश हैं, और ये शरीर धारण करने का एकमात्र औचित्य ये इंद्रियां प्रदान करने की, इन इंद्रियों की परम शुद्धता है कि हम समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में स्वयं को संलग्न कर सकें। इस जगत में जो सेवक होते हैं वो अपनी स्वामी के सुख की इच्छा के अधीन होते हैं, पर अंतर मात्र इतना है कि इस जगत में स्वामी भी जीव है और सेवक भी जीव है। और ये, जैसा मैं सदैव से कहते आई हूँ, आचार्यों का कथन है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। हमारा जो सेवक का स्वरूप होता है वह उस स्वामी की सेवा करना है जो परम नियंता है। इन अर्थों में हम इस श्लोक को, इस भाव को जब ग्रहण करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भगवान का सुख हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। यदि वो सेवक को पीड़ा देने में महान सुख का अनुभव करे, तो वो पीड़ा भी मेरे जीवन का श्रेष्ठ सुख है। शिला प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उद्धृत वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता नहीं करता, वह विविध कार्यों में इस उद्देश्य से लगा रहता है कि वह कृष्ण को सुखी देखना चाहता है। व्यवहारिक रूप से हम इसे कैसे समझें? इसका सरल सा अभिप्राय यह है कि प्राणी मात्र में भगवत उपस्थिति को देखने वाले महात्मा मनीषी आचार्य जो शास्त्र संगत है, मात्र उसे करने के लिए स्वयं को तत्पर रखते हैं। उनकी भेद बुद्धि शरीर के आधार पर, योनियों के आधार पर, किस श्रेणी में जीव ने जन्म लिया है उसके आधार पर नहीं है। वह
गुण कर्म के आधार पर अपने जीवन में कार्यों का विस्तार करते हैं। कृष्ण की सेवा प्रदर्शन का विषय नहीं है, कृष्ण की सेवा दर्शन का विषय होना चाहिए। जिस क्षण हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में संलग्न हो, वह भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा हो, जीवन के समस्त दुविधाओं का, द्वंद्वों का उसी क्षण नाश हो जाता है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान का है। जो शास्त्र में संगत वचन है उसके अनुरूप हम कार्य करने का प्रयास करेंगे, और स्वयं के लिए किस तरह का भाव रखें? नित्य दास का। कहते हैं छंद संख्या 53 में यहाँ पर, ये नारी रे वांछे कृष्ण तारे रूपे सतृष्ण, तारे ना पाई हय दुखी, मोहि तार पाय पड़ी लैया यांग, हाथे धरी कृणा कराई तारे करो सुखी। यदि कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके साथ रमण करना चाहते हैं, किंतु दुखी रहते हैं कि वे उसे पा नहीं सकते, तो मैं उसके पांवों पर गिरकर उसका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास ले आती हूँ, और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाय संतोष, सुख पाय ताड़न भसने, यथा योग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, शाड़े मान अल्प साधने। कहते हैं यहाँ पर आगे, जब कोई प्रिया गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो कृष्ण तुरंत तुष्ट होते हैं। निसंदेह जब उनकी ऐसी गोपी द्वारा भर्त्सना की जाती है तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो उपयुक्त ढंग से अपना गर्व प्रदर्शित करती है और कृष्ण उस मुद्रा का आनंद लूटते हैं। तब वह कुछ प्रयत्न के बाद अपना गर्व छोड़ देती है। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं हमारे रसिक शिरोमणि आचार्य कि अंजलि भर छाछ दूंगी, ये कहकर गोपियां कृष्ण से नृत्य कराती थी बालपन में। माधुर्य रस में लिप्त गोपियों के ये वक्तव्य, जो हम एक अन्य प्रिया के पास जाकर उसको आनंदित करना, एक अन्य प्रिया के पास जाकर उसको आनंदित करना, कृष्ण वर्तमान आयु दृष्टि से भी देखा जाए 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाते हैं, 8-9 वर्ष की उम्र में उन्होंने वस्त्र हरण किए हैं, 10-11 वर्ष की उम्र में कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। वर्तमान दृष्टि से भी यदि हम देखें तो 10-11 वर्ष के बालक की हाव भाव, कथा व्यथा अत्यंत निरपराध युक्त होती है, अबोध होती है। इसलिए ये जो संवाद है, ये जो वक्तव्य है, ये जो प्रेम रस का आदान प्रदान है, आचार्यों को संकोच नहीं है सरलतम शब्दों में व्यक्त करने में, ये बतलाने में कि यह आध्यात्मिक स्तर पर है। भौतिक दृष्टि से भी वर्तमान में भी 10-11 वर्ष के बच्चे को यदि हम देखें तो उसमें अनेकों प्रकार के जो इस जगत के विकार हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इंद्रियों को सुख पहुंचाने की भौतिक आकांक्षाओं की तृप्ति से परे होते हैं, और इसलिए निसंकोच रूप से हमारे मन मस्तिष्क को कलमशता से मुक्त होकर इस विषय को श्रवण करना चाहिए। यह जो मान प्रदान करने का विषय है, यह जो गोपियों को सुख पहुंचाने का विषय है, यह जो गोपियों के समक्ष उनकी प्रसन्नता के लिए किसी भी तरह का कार्य व्यवहार करने का संवाद उद्धृत किया गया है, यह इस भौतिक जनित स्त्री पुरुष देहाकर्षण से परे का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दंडकारण्य के जंगलों से जब जा रहे हैं, गले हुए शरीर के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया हो, ऐसे हजारों हजार ऋषियों ने नेत्र बंद करके तपस्या करते हुए भगवान को अपने हृदय में देखने की आकांक्षा के साथ जीवन व्यतीत किया, और नीलकमल मुखारविंद मर्यादा पुरुषोत्तम को सामने से पाकर उन सभी की आकांक्षा रही है
कि हम आपकी प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं, संग प्राप्त करना चाहते हैं। और आचार्यों का कथन है, भगवान ने सबको द्वापर युग में आमंत्रित किया है। इस जगत में भगवान से परे, और इस जगत के परे के जगत में भगवान से परे कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सदैव भगवान का संग पाने वाली, उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार स्वरूप ये गोपियां उपस्थित हैं। और इसलिए श्रीमती राधा रानी हमारी परम आराध्या माँ कही गई हैं। जब माँ प्रसन्न होती है, तब पिता की कृपा सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। आदि लीला के आरंभिक अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कथन पर भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, यदि हम कृष्ण के चरणों की भक्ति चाहते हैं तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी किससे प्रसन्न हो रही है? जो गोपी भगवान की सेवा करना चाहती है, उस भक्त को, उस जीव को श्रीमती राधा रानी भगवान के श्री चरणों में ले आती है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में उनके भक्तों की प्रसन्नता है। जो भी भगवान की सेवा करने की आकांक्षा करता है, बहिरंगा शक्ति माया देवी, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, हाथ पकड़कर श्रीमती राधा रानी भगवान के श्री चरणों में ले आती है। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम सभी रूपानुग कहे जाते हैं, रूप मंजरी के अनुगामी कहे जाते हैं। मंजरियां सदैव गोपियों की सहायता करती हैं, वो गोपियां जो भगवान की सेवा में अहरनिश अपने आप को प्रस्तुत रखती हैं। से नारी जिए के ने कृष्ण मर्म व्यथा जाने, तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष। निज सुखे माने काज पड़ुक तार शिरे वाज, कृष्ण मात्र चाहिए संतोष। जो स्त्री जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी वह उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है, ऐसी स्त्री क्यों जीवित रहती है? वह अपने ही सुख में रुचि लेती है। मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ, उसके सिर पर वज्र गिरे, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण का सुख चाहती हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संवाद को कई बार भौतिक स्तर पर मान और अभिमान के शब्दों से प्रस्तुत करते हैं, उनको इस श्लोक विशेष को, इस छंद विशेष को श्रवण करना चाहिए। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, हमारा सुख तो केवल कृष्ण के सुख में है, कृष्ण से परे हमारे जीवन का कोई सुख नहीं है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, जो भक्त केवल अपनी ही इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होता रहता है, वह कृष्ण की सेवा से पतित हो जाता है। भौतिक सुख से हमें आकृष्ट नहीं होना है। ये विभिन्न प्रकार के भौतिक जगत के ऐश्वर्य वास्तव में कृष्ण की भक्ति में अनेकों बार मात्र बाधाएं ही उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार पुराण में कथा आती है, एक राजा ने घोषित किया कि मैं प्रतिवर्ष ऐसी प्रतियोगिता कराऊंगा कि उसमें जो विजयी होगा उसको एक दिन के लिए राजपद प्राप्त हो जाएगा। अनेकानेक आरंभिक निरीक्षण और प्रशिक्षण के उपरांत कुछ एक प्रतियोगी जो अंतिम स्तर के लिए चुने गए, जिनका परीक्षण स्वयं राजा करेंगे, उनको बुलाया जाना था। और राजमहल राजप्रसाद के द्वार से लेकर राजा के कक्ष तक जाने के बीच में, संक्षिप्त में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत रहेगा, पुराण की कथा आती है कि बीच में कहीं बहुत सुंदर बाग बगीचे थे, कहीं तरण ताल में बहुत आकर्षक रमणियां विहार कर रही थी। उस मार्ग में जहां आरंभ होता है द्वार, वहां से लेके राजा के कक्ष तक जाने के लिए इतना विशाल प्रांगण था। कहीं अनेक स्तुति गान, शरीर को सुख पहुंचाने वाले क्रीड़ाएं आयोजित की गई थी। तो जो प्रतियोगी, जो युवक प्रवेश करते द्वार से, वह राजा के कक्ष से पहुंचने से पहले ऐसे किसी न किसी एक स्थल पर भ्रमित हो जाते, स्वयं को विस्मृत कर ले जाते, और समय समाप्त हो जाता राजा के कक्ष तक पहुंचने के लिए। इतना आकर्षक प्रबंध किया था राजा ने।
अंततः कोई एक व्यक्ति पहुंच पाता है। पर पुराण की इस कथन का, इस घटना का आशय क्या है, औचित्य क्या है? औचित्य ये समझाना है, इस भौतिक जगत में भी हमें अनेकों प्रकार के प्रलोभन प्राप्त होते हैं। बहुत अधिक सुख में भी व्यक्ति यदि केंद्रित नहीं है तो वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। दुख में तो भगवान प्रसन्नता के साथ स्मरण किया जा सके, ऐसी कोई जीव की वास्तविक स्थिति नहीं है। विनम्रता, दीनता, आर्त स्वभाव के साथ स्मरण किए जा सकते हैं। पर यदि हम सभी विचार करें तो अपने अपने हृदय में हम सभी इस सत्य को स्वीकार करके भगवान को निवेदित कर सकते हैं कि हम में से कितने लोग इस जगत में अति दुखद स्थिति में भगवान को इस भाव से स्मरण कर सकें कि भगवान जो है सब ठीक है, आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रसन्न हैं यदि मुझे इस प्रकार से देखकर तो मैं भी प्रसन्न हूँ। बहुत सामर्थ्य चाहिए ये कहने के लिए। तो कहने का आशय ये है कि इस जगत में ये अनेकों प्रकार के जो युग्म हैं, द्वंद्व हैं, अतिशय सुख की स्थिति हो, अनुकूल स्थिति या अतिशय विषम स्थिति हो, अत्यधिक यश पद प्रतिष्ठा में कोई कह सके कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, केवल शब्दों की सेवा से नहीं, अपने हृदयगत भावों से मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यह भी बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है। ये सभी जगत के प्रलोभन इसलिए बताए गए हैं जो हमें भगवान के श्री चरणों से विमुख कर देते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी यहाँ कहती हैं, जो भी भौतिक सुख का आकर्षण है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उससे परे जब कोई जा पाए तब वो भक्त कहला सकता है। अन्यथा क्या होगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होने वाला भक्त निश्चित रूप से भगवान की सेवा से पतित हो जाता है। और जन्म जन्मांतर की इस प्रक्रिया में जहां हम सभी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कर रहे हैं, पुनः जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बीच में अनेकों प्रकार के प्रलोभनों में फंसे रह जाते हैं। इसलिए हम इस धराधाम पर अभी तक विचरण कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुख में संतुष्ट होकर भगवान की प्रसन्नता को विस्मृत कर चुके हैं। वो भाव जिसमें भगवान का सुख, भगवान की स्वीकृति ही हमारे जीवन का ध्येय बन जाए, उसको हम सभी पुनः धारण कर सकें, इसलिए शिक्षाष्टकम के ये श्लोक है। आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। छंद संख्या 56 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां भेज सकते हैं। सभी को अतीब आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।